हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। x प्लस 3 तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि ये जो फलन है इनका x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो क्या फलन दिया हुआ है? x प्लस 3 इसकी घात लगी हुई है 3। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समाकलन का यह सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n dx का जो समाकलन है वो क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 और प्लस में समाकलन का अचर c। और यहाँ पर देखो n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो चलिए अब इस फलन का हम समाकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर इसको i बोल देते हैं हम। i बराबर में समाकलन x प्लस 3 की घात 3 और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x प्लस 3 लिखा हुआ है इसको हम t मान लेते हैं। माना कि x प्लस 3 बराबर में t। अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बन जाएगा और 3 का अवकलन क्या होगा, 3 एक अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा x के सापेक्ष। फिर देखो t का अवकलन x के सापेक्ष dt बट्टा में dx आ जाएगा। तो अगर यहाँ से dx का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, dt के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर i को हम वापस से लिखें, समाकलन x प्लस 3 क्या माना था हमने, t के बराबर। तो t की घात 3 फिर dx किसके बराबर है, dt के, यहाँ पर dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब ये हम समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं सीधा x की घात n dx वाला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t की घात 3 प्लस 1 यानी कि 4 बट्टा में 4 प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं जो कि क्या है, x प्लस 3 इसकी घात क्या आ जाएगी 4 बट्टा में 4 प्लस में c। यानी कि जो हमसे प्रश्न में फलन का समाकलन करने के लिए बोला गया था x के सापेक्ष, उसका मान क्या आ जाएगा, x प्लस 3 की घात 4 बट्टा में 4 प्लस में समाकलन का अचर c। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।